तो मैंने कहा था पाषाण काल। पाषाण काल को हम तीन भाग में बांटे थे। पहला बांटे थे पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल जिसे भारत में प्लायोस्टीन युग भी कहा गया था, जिसे हिम युग भी कहा गया। और यह काल जो है भारत में 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक चले। तो पूर्व पाषाण में आपने देखा कि भारत में हिम युग है, गर्मी की बिल्कुल शुरुआत नहीं है और काफी हजारों वर्ष यह काल चला। प्लायोस्टीन युग भी चला, इससे दक्षिण अफ्रीका से आदि मानव आए थे। तो उसको डेवलप होने में कई हजार वर्ष लग गए, इसलिए इसको मैं तीन भाग में बांटा था, निम्न, मध्य और उच्च पूर्व पाषाण काल। इसके समाप्ति के बाद, पूर्व पाषाण काल की समाप्ति के बाद अब जो काल आ रहा है वो आ रहा है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, जैसा कि मालूम है कि मध्य पाषाण काल पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच की कड़ी, और यह जो बीच की कड़ी है, इस बीच के कड़ी में बहुत बड़ी यह परिवर्तन यह हो रही है कि मध्य पाषाण काल में मौसम बिल्कुल अनुकूल हो गए, समूचे विश्व में जो है और भारत में पूरी गर्मी आ गई। और इस मध्य पाषाण काल को हम लोग हैलोसीन युग कहते। तो मध्य पाषाण को कौन सा युग कहा गया? हैलोसीन युग कहा गया, यानी गर्म युग कहा गया। और यहां से जब वातावरण में गर्मी आई तो विकास का जो रफ्तार है वो काफी तेजी से चल पड़ा और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इस मध्य पाषाण काल में देखने को मिला। अब यह जो मध्य पाषाण काल है, इसमें 10,000 से करीबन 6,000 जो बीसी है वो मध्य पाषाण काल की लगभग अवधि मानी गई है। अब यह जो मध्य पाषाण काल है जिसे हैलोसीन कहा गया, इसमें परिवर्तन क्या क्या होने मिला? वो परिवर्तन हुआ कि मनुष्य पहले से आखेटक है। आखेटक का मतलब शिकारी होता है, लेकिन आपने देखा कि पूर्व पाषाण काल में जो है आदि मानव वो डेवलप नहीं हुए थे, बुद्धिमान नहीं हो पाए थे। वो लास्ट में के अवस्था में बुद्धिमान हुए, वो बड़े पशु का शिकार कर रहे हैं। लेकिन मध्य पाषाण काल में जैसे बुद्धिमान मानव हुए तो वो छोटे पशु का शिकार करने लगे, पक्षी का शिकार करने लगे, मछली का शिकार करने लगे। इसलिए शिकार जब वो करने लगे पक्षी का, छोटे छोटे पक्षी का, तो वो माइक्रोलिथ औजार बनाए और इस काल में माइक्रोलिथ औजार बने। माइक्रोलिथ का मतलब होता है एकदम सूक्ष्म औजार। यहां से मारने के बाद बहुत दूर के बाद वो निशाना लगती है, जिससे सूक्ष्म औजार या माइक्रोलिथ औजार कहा जाता है। तो मध्य पाषाण काल में यह परिवर्तन हुआ कि मनुष्य जो है अब छोटे छोटे पक्षी हो, छोटे छोटे पशु हो, मछली हो, उसका शिकार करने के लिए सूक्ष्म औजार जिसे माइक्रोलिथ औजार कहा गया, उसे वो बनाने में सफल हो गए। अब यह जो माइक्रोलिथ औजार है, इस माइक्रोलिथ औजार के अवशेष भारत के लखनाज गांव से प्राप्त हुए हैं, जो गुजरात में। तो आपने देखा कि यह जो माइक्रोलिथ औजार है किस काल में बनी? मध्य पाषाण काल में बनी। और यह जो माइक्रोलिथ औजार के अवशेष मिले हैं वो लखनाज गांव में गुजरात प्रांत में प्राप्त हुए हैं। अब इसी लखनाज से मध्य पाषाण काल में गैडा और प्लस गधा के भी हड्डी मिले। तो मध्य पाषाण काल में लखनाज से माइक्रोलिथ औजार प्राप्त हो रहे हैं, गैडा और गधा के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पक्षी, छोटे छोटे पशु का वो शिकार कर रहे हैं। मध्य पाषाण काल में मौसम बिल्कुल अनुकूल हो गई, गर्म युग हो गई, जिसे हैलोसीन युग कहा गया। अब क्या है, चूंकि वो बुद्धिमान मानव हो गए, तो बुद्धिमान मानव होने के बाद वो मध्य पाषाण काल में जो है वह
पशु को पालने लगे। तो मध्य पाषाण काल की विशेषता हुई आखेटक, माइक्रोलिथ औजार, इसके बाद पशुपालन। इंडिया में पहली बार पशुपालन मध्य पाषाण काल में हुई। अब क्या है कि वह चूंकि बुद्धिमान मानव हो गए, तो अब वो पशु को पालतू बनाने लगे। तो पहला पालतू बनाया गया है कुत्ता, लेकिन कुत्ता के अवशेष नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर कुत्ता को मध्य पाषाण काल में पशुपालन यानी पहला पालतू बनाया गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, कुत्ता को नियमित रूप से पालतू नव पाषाण काल में बनाया गया, नियमित रूप से। लेकिन कुत्ता का पहला साज यानी पशुपालन जो कुत्ता साज मिला वो मध्य पाषाण काल में मिला। और यह जो भारत में पशुपालन का मध्य पाषाण में पहला साज है वो जगह है आदमगढ़। और ये आदमगढ़ है होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, एमपी और नर्मदा नदी किनारे। और यहाँ क्या मिले? भेड़ प्लस बकरी मिले। तो यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रथम साज क्या है, तो वो आदमगढ़ है। और वो आदमगढ़ जो है होशंगाबाद है, एमपी में है, नर्मदा नदी किनारे है, और वहां से भेड़ और बकरी के प्रमाण प्राप्त हुए। अब मध्य पाषाण काल में पशुपालन का जो दूसरा साज है वो है बागोर। और ये बागोर कहाँ है? यह राजस्थान में है, और राजस्थान के भीलवाड़ा से कुछ ही दूरी पर है। राजस्थान के भीलवाड़ा के कुछ ही दूरी पर बागोर एक जगह है जहां पशुपालन का दूसरा साज मिला। और यहाँ भेड़ और बकरी प्राप्त हुए। और यह जो बागोर है वो कोठारी नदी किनारे प्राप्त हुए हैं। तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रथम साज आदमगढ़, जहां से आपने भेड़ और बकरी प्राप्त की। उसके बाद पशुपालन का दूसरा साज मध्य पाषाण काल में वो बागोर है, जो राजस्थान के भीलवाड़ा से कुछ ही दूरी पर है, जहां वो कोठारी नदी बहती है। और यहाँ भेड़ और बकरी प्राप्त हुई हैं। और यह जो बागोर है यह मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल भी है। तो मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल बागोर है, और यह पशुपालन का दूसरा साज भी है। और ये बागोर एक ऐसा जगह है जो मध्य पाषाण काल में भी है, और ताम्र पाषाण काल में भी है, और लौह युगीन में भी है। यानी यह तीन अवस्था में है, मध्य पाषाण में भी है, ताम्र पाषाण काल में है, और लौह युगीन में भी यह बागोर मौजूद है। यह मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल भी है, और यह पशुपालन का मध्य पाषाण काल में दूसरा साक्ष्य भी है, जहां पर कोठारी नदी बहती है। जिला है भीलवाड़ा और राज्य है राजस्थान। अब आइए कि मध्य पाषाण काल में जो है पूरा व्यक्ति का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ। पूरे व्यक्ति का अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ, और वो प्राप्त हुआ यूपी के प्रतापगढ़। यूपी के प्रतापगढ़ से उस गांव का नाम है सराय नहर, दूसरा है महददा, और तीसरा है दमदमा। तो सराय नहर एक कब्रिस्तान है, महददा भी एक कब्रिस्तान है, दमदमा भी एक कब्रिस्तान है। और यह सराय नहर संभवतः मध्य पाषाण काल का पहला गर्त निवास। तो इंडिया का पहला गर्त निवास जो है वह सराय नहर से प्राप्त हुई। और सराय नहर एक कब्रिस्तान है, यहाँ 4 मनुष्य को एक साथ दफनाया गया है। अब यह मनुष्य की जो खोपड़ी मिली, कंकाल में खोपड़ी मिला, वह धंसा हुआ दिखाया गया है। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि युद्ध आक्रमण का पहला संकेत सराय नहर से भी देखने को मिला। अब है मध्य पाषाण काल में हड्डी की पहली आभूषण महददा से प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल में हड्डी के प्रथम आभूषण महददा से प्राप्त हुए। और दमदमा भी एक कब्रिस्तान है, यहाँ एक मनुष्य यानी 3 मनुष्य को एक साथ दफनाया गया है।
तो मध्य पाषाण काल में परिवर्तन ये हुआ कि मध्य पाषाण काल में जब हेलोसिन युग आया, बर्फ पिघल गए, पानी आए, पानी में मछली आए और मछली का भी शिकार होने लगा। मध्य पाषाण काल में पक्षी के शिकार होने लगे और सब के चित्र भीम बेटिका गुफा में मध्य पाषाण काल में बनने लगे। क्योंकि व्यक्ति के अंदर लज्जा आई, और जब व्यक्ति के अंदर लज्जा आई तो मध्य पाषाण काल में वो केले की छाल और पशु की छाल पहनने लगे। मध्य पाषाण काल में यह परिवर्तन हुआ कि व्यक्ति को मध्य